नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। अब जो आपकी तैयारी है वो मेंस एग्जाम को लेकर होगी। कितना कुछ नंबर आपका बना है वो आप सभी को एक आइडिया दोस्तों हो गया होगा। अप्रोक्स 50 के आसपास अगर किसी के हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी से है, बिल्कुल सेफ जोन में है, मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। अब मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या संपूर्ण सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट लगे क्या सब्जेक्ट रहने वाले और क्या सब्जेक्ट हटेंगे, एमसीक्यूज होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। ये भी बहुत से लगातार ऐसे कमेंट बहुत देखने को मिल रहे हैं 2-3 दिनों से लगातार। सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए इसमें, क्योंकि तैयारी तो हमें आज से ही शुरू करनी है तैयारी तो हमें आज से शुरू करनी है, लेकिन हमारे पास संपूर्ण सिलेबस नहीं है क्योंकि बोर्ड ने जारी नहीं किया है। बोर्ड जारी करेगा 3-4 दिन के अंदर अंदर, देखते हो कब तक जारी करता है। तो इसी बीच आपकी शंकाओं का समाधान करने में आया हूं, तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको लगातार अपडेट भी मिलते रहे और आपको वीडियो एग्जाम के लिए जितनी सहायक सामग्री की आवश्यकता है वो यहाँ से आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस की बात करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि प्री के अंदर जो सिलेबस रहा अप्रोक्स वही सिलेबस रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वही सिलेबस रहे, क्योंकि मेंस एग्जाम में बड़ा एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो फिर तैयारी कैसे करें। अब आपको अगर कहें कि वही सिलेबस है, तो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके, है ना। तो क्या पता मेन एग्जाम के अंदर के सिलेबस के अंदर आपका हिंदी अंग्रेजी हटा दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या मैथ की भी पता नहीं है कि मैथ आएगा, लेकिन मैथ आने की चांसेस है, मैथ पूछा जाएगा, मैथ नहीं हटेगा, मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। अंग्रेजी और हिंदी की हट सकती है या नहीं भी हट सकती है। कुछ इस प्रकार की शंका बनी हुई है, क्या होने वाला है सिलेबस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच हमें तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है। तो सबसे बड़ा टू द पॉइंट हमें पता है राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है, तो राजस्थान जीके दोस्तों यहां पर पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ा इफेक्ट अब की बार देखा कि राजस्थान जीके यानी कला संस्कृति के बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगली बार ऐसा नहीं होगा कि जो स्तर रहा, इजी स्तर रहा था जीके का, उस प्रकार का रहे, बहुत ही बढ़िया स्तर रहेगा। तो आपका पहला सब्जेक्ट रहता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की तैयारी बिना सोचे समझे आज से ही शुरू कर दें। ये सब्जेक्ट नहीं हटेगा। हिस्ट्री, कल्चर, कला, संस्कृति, ये 3 पार्ट जो इसमें डिवाइड है, बहुत अच्छे से दोस्तों गहन अध्ययन करके शुरू कर दे आज से और अभी से। पहला सब्जेक्ट आपका तैयार। उसके बाद दूसरा मैं यहां कहना चाहूंगा कि इंडिया जीके, इंडिया जीके का भी पार्ट दोस्तों यहां पर पूछा जाएगा आपसे। यानी जीके के अंदर राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पार्ट दोस्तों आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, नो डाउट। ये 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब तीसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं, तो श्योर नहीं कि हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा या करंट जीके। करंट जीके दोस्तों बिल्कुल पूछा जा सकता है, हट भी सकता है, पूछा जा भी सकता है। यहां पर नया सब्जेक्ट अगर हम ऐड करने की सोचें कि नया सब्जेक्ट क्या हो सकता है इस बार, तो अगर हम देखें इसके अंदर एक सब्जेक्ट की कमी थी, किसकी? साइंस की। मेंस एग्जाम में संभावना है कि साइंस भी जोड़ी जा सकती है। लेकिन अभी जो हमें, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन तीसरा जो सब्जेक्ट मेन रहेगा मैथमेटिक्स रहने वाला है। मैथ्स का पार्ट नहीं हटेगा, मैथ्स जरूर पूछा जाएगा। 99% मैथ पूछा जा सकता है, 1% हो सकता है कि सिलेबस में हटा दिया जाए, तो वो एक अलग बात है, बोर्ड क्या सिलेबस जारी करता है। लेकिन हमारे पास 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राजस्थान जीके बहुत अच्छे से हमें कवर करके चलना है अभी से, इंडिया जीके को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। मैथ की क्लासें मैं शुरू करी दूंगा आपको, मैंने सुबह एक वीडियो डाल के सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस की चर्चा हमने दोस्तों की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। 4 नंबर सब्जेक्ट क्या रहता है? देखो, हिंदी इंग्लिश रह सकता है, हट भी सकता है, रीजनिंग हट सकती है, रीजनिंग रह भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस समय। तो अब जो हमारा फोकस रहेगा बाकी सब्जेक्ट बनाए रहकर, क्योंकि जब सिलेबस आ जाएगा, जारी हो जाएगा, उसके बाद हम उनकी तैयारी शुरू करेंगे और उन सब्जेक्ट को हम कम समय के अंदर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये 3 पार्ट जो हैं, ये तीनों, इनको पूरा समय चाहिए और बहुत गहन अध्ययन में करना होगा। तो आज से ही तैयारी दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर बेधड़क तैयारी दोस्तों शुरू कर दें। बाकी क्या सब्जेक्ट है उस पर अभी आप
ज़्यादा जोर न डालें कि क्या सब्जेक्ट आने वाला है, आप इसकी तैयारी शुरू कर दें आज से, अभी से तकड़ी तैयारी दोस्तों आपको करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल है जो इस प्रकार रहा इससे भी ज़्यादा रहने वाला है। कुछ इस प्रकार का ही पैटर्न आपसे पूछा जाएगा। अब तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें? देखो अभी आपके पास समय है, समय आपके पास है तो आप थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो कमियां रह गई थी प्री के अंदर, जो पार्ट आप डिस्कस नहीं कर पाए थे, वहां से प्रश्न बन गए हैं। कई बार होता है कि जिस पार्ट को हम छोड़ देते हैं कि नहीं यहां से अपना मन बना लेते हैं कि यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन वहां से प्रश्न बन गया है, वहां से बन गया है तो इसका मतलब है वो पार्ट में पढ़ना होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात गौर से सुनना, 4 पेपर हुए वीडियो एग्जाम के, 2-2 शिफ्ट के अंदर, चारों पेपरों के अंदर जहां से जीके का प्रश्न बना है, जहां से जीके का प्रश्न बना है उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है, और जिसके आसपास बना है उसे तो बहुत, जैसे लोक नृत्य की बात करूं तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार के टॉपिक जो है, कला संस्कृति है, उसे आपको बहुत अच्छे से कवर करके दोस्तों चलना होगा, क्योंकि आपके पास एक आइडिया हो चुका है कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रह सकता है मेंस में। जहां से प्रश्न बने उन टॉपिक्स को जीके के अंदर बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। इंडिया जीके का लगभग सिलेबस, आप ज्योग्राफी मान के चलिए, जो टॉपिक्स आए हैं उसके हिसाब से उन टॉपिक्स को, लेकिन राजस्थान जीके में तो पूरा मान के चलो आप, जो पार्ट प्री के अंदर था उसको अच्छे से कवर करें दोबारा से। मैथमेटिक्स का मैंने संपूर्ण सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया था, और सबसे पहले उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमने नहीं किए थे प्री के अंदर, और कुछ दिनों के अंदर आपका मेंस का सिलेबस भी जारी हो जाएगा, तब पूरी तस्वीर बिल्कुल दोस्तों साफ हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब कि संपूर्ण सिलेबस की जो चिंता आपके मन में है वो चिंता छोड़ दें, राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से कवर करना शुरू कर दें, आज से अभी से ही कर दें। इंडिया जीके को आज से और अभी से कर दें, और मैथ भी शुरू हो जाएगी जल्द, नए साल के 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं शुरू कर दूंगा। बिल्कुल 0 से मैथ रहने की संभावना, मैथ नहीं हटेगी, यहाँ पर हट जाएगी तो एक अलग बात है, बंद कर देंगे क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है अपने, लेकिन मुश्किल है। लेकिन हमें ये 3 बड़े सब्जेक्ट हैं, यहाँ से ये तीनों अगर स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी दोस्तों हो जाती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू से पूछे जाएंगे ऐसा प्रश्न, तो कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम है, बड़े स्तर का प्रश्न पत्र बन सकता है, तो संभावना रहेगी दोस्तों कि कुछ एक प्रश्नों में डिस्क्रिप्टिव चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उसमें को डरने की दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। 99% हम एक अनुमान लगाते हैं कि एमसीक्यूज ही आपका पेपर रहेगा इस पे आधारित, और अगर कुछ बदलाव होगा इसमें तो कुछ एक क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर दोस्तों पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखो पैटर्न आ जाता है, सब कुछ तस्वीर सामने हो जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ में सबसे मेन मुद्दे की जो चीज़ है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी राजस्थान जीके की करें, और जो कमियां रह गई थी उसे पूरा दोस्तों आप करें, शुरू से करें बहुत अच्छे से तैयारी। परीक्षा का रिजल्ट है वो जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों, जितने नंबर आपके बन रहे हैं और संभावना आपको लगता है कि मेरा हो सकता है मेंस में, तो आप तैयारी दोस्तों शुरू कर दें। नो डाउट 50 के आसपास जिसके भी नंबर हैं वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि की हुई तैयारी कभी दोस्तों खराब नहीं जाती, इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में दोस्तों काम जरूर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को भली बातें समझे होंगे, जो चिंताएं आपकी थी वो शायद खत्म हो चुकी होंगी, चिंताओं का दौर समाप्त कर एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी शुरू कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।